प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आप सबसे इस लाइव के माध्यम से मुलाकात करने का परमेश्वर ने मौका दिया। आज संडे का दिन है, आराधना का दिन है, हम सबके लिए आशीषों का दिन है। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस शुभ दिन के लिए। आशा करता हूं परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा होगा, अपनी आशीषों में बना के रखा है और हर एक तरह की बीमारियों से बचा के रखा है। सो उसके नाम को धन्यवाद दें। एक बार फिर मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सबको प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज की आराधना के द्वारा हम सबके जीवनों में एक खास आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। सो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं इस आराधना के दिन में। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने निकटता में आने के लिए हमें सौभाग्य दिया। परमेश्वर पिता, अपने अभिषेक से भरे, अपनी आत्मा से भरे प्रभु। और पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें, हमें आशीषित करें। पिता, जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में आपकी आशीषें भरपूरी के साथ आने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन पर प्रभु आपकी आशीष हो, बोलने वाले आप हो जाए पिता, और हम सबके लिए आज का वचन प्रभु आनंद और खुशी से भर देने वाला बन जाए। पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को, बच्चों को, हमारी कलीसिया के लोगों को और सब लोगों को जो इस लाइव को देख रहे हैं, सबको आशीषों से भर देना। आज की आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता। अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा हमको आशीषित करें। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक खास उद्देश्य के लिए बुलाया है। उन कामों को जिनको करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने पास बुलाया है, वह चाहता है कि हम संपूर्ण रीति से उसकी विश्वास योग्यता में, उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवनों को बिताएं। परमेश्वर की नजर में मैं और आप एक बहुत बहुमूल्य हैं और परमेश्वर का खास उद्देश्य मेरे और आपके जीवन के लिए है। परमेश्वर जब हमें अपने पास बुलाता है, अपनी आशीषों से हमारे जीवन को भर देता है, अपना अभिषेक हमारे जीवन में उड़ेलता है। परंतु जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवनों को नहीं रखते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वो पवित्र अभिषेक जो हमें देता है, वो हमारे ऊपर से उठ जाता है। हालेलुया।
आज हम बाइबल से मनन करेंगे, बाइबल से सीखेंगे कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना, जब वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसके अनुशासन में नहीं रहे, परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन से चला गया। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय पहले से 12 पद तक। आज बाइबल में हम 3 चरित्रों के बारे में देखेंगे, 3 ऐसे लोगों के बारे में हम देखेंगे जिनको परमेश्वर ने आशीष दी, उनको अपने पास बुलाया, उनका अभिषेक किया, परंतु जब वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहे, परमेश्वर का अभिषेक उनसे उठ गया। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मुझे और आपको बुलाया है, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, तब परमेश्वर हमारी जगह किसी और को चुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे ही द्वारा परमेश्वर का काम होगा। अगर हम विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमारा आदर करेगा, परमेश्वर हमारा सम्मान करेगा और परमेश्वर अपनी भरपूरी के साथ हमको अपनी सेवा के लिए उपयोग भी करेगा। सो जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन में हम परमेश्वर के अभिषेक को बनाए रखें। बाइबल में 3 ऐसे चरित्र देखेंगे हम। पहला हम देखते हैं शाऊल राजा। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 1 से 12 पद तक हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर और चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने के लिए को गए और कहने लगे, क्या मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। तब उसने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषेक होगा, अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना।
फिर यहोशू ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यहोशू ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यहोशू से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यहोशू से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यहोशू से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं शाऊल राजा को इस्राएलियों ने चुना। वो परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के अनुशासन में नहीं रहना चाहते थे और वो शमूएल से कहने लगे, सारे पुण्य इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा, हमारे ऊपर राज्य करने के लिए हमें एक राजा चाहिए। और शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। तब परमेश्वर ने कहा, इन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे ही तुझसे जाना है, इसलिए जैसा वो कहते हैं वैसा मान ले। और इस प्रकार इस्राएलियों की इच्छा के अनुसार, मनुष्यों की इच्छा के अनुसार शाऊल को इस्राएल का राजा बना दिया गया। यह पहला राजा रहा। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, परंतु हम देखते हैं कि शाऊल राजा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने कार्य नहीं किया और तब परमेश्वर ने शाऊल राजा की जगह पर दाऊद राजा को अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया। और बड़ी रोचक घटना है। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, तू जा और यिशै के एक पुत्र को, जिसको मैं कहूंगा, उसको अभिषेक करना। हालेलुया। शाऊल से शमूएल डरता था। वो सोच रहा था कहीं वो उसको घात ना कर दे, परंतु परमेश्वर ने कहा, तू जा, एक बचिया साथ में ले जा और कहना, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूं और वहां पर जिसको मैं बताऊंगा उसको तू मेरे लिए अभिषेक करना। हालेलुया। यिशै और उसके पुत्रों को भी न्योता दिया गया। जब यिशै को मालूम हुआ कि उसके एक पुत्र का अभिषेक होना है, उसने सबसे बड़े बेटे को शमूएल के सामने पेश किया। उसने सोचा, ये पहला बेटा है, तंदुरुस्त है, लंबा चौड़ा है, हष्ट-पुष्ट है और ये राजा होने के लायक है। परंतु परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वचन बताता है कि मनुष्य का देखना तो बाहर से होता है, वो बाहरी रंग रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। वो हमारे अंदर तक का जानता है। जैसे एक्सरे मशीन होती है, वो अंदर का पूरा फोटो खींच के ले आती है, कौन सी हड्डी कहां पर टूटी है। वैसे ही परमेश्वर हमारे अंदर तक झांक कर देखता है। हमारे भीतर क्या चल रहा है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हम अंदर से कैसे हैं, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। और परमेश्वर की दृष्टि तो अंदर देख रही थी। हालेलुया। और शमूएल ने
एक एक करके अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने पेश कर दिया, परंतु ये परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं थे। और शमूएल सोचने लगा कि ये तो इसके 7 बेटे निकल गए। अब उसने यशे से पूछा, क्या तेरा कोई और बेटा है? उसने कहा, हाँ, वो छोटा बेटा, वो तो बेकार का है, उसको पूरे दिन में हम भेड़ बकरियों के चराने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और शमूएल ने कहा, उसको झट से बुलवा ले। और जब दाऊद को बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा, यही है जो मेरे मन के अनुसार है, इसका अभिषेक कर। हालेलुया। यशे को नहीं पता था कि उसका जिस बेटे को वो नकारा बेटा समझता है, जिसको बिना काम का समझता है, वही बेटा परमेश्वर के योग्य है, जिसको सारे दिन जंगल में भेड़ बकरियों के पीछे छोड़ दिया जाता था। यशे को नहीं मालूम था कि उस बेटे का परमेश्वर के साथ कितना गहरा संबंध है, वो परमेश्वर को कितना अधिक अपने जीवन में महत्व देता है। वो पूरे दिन जंगल में जरूर रहता था, परंतु परमेश्वर के संपर्क में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करता रहता था, अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, और परमेश्वर भी उससे प्रसन्न थे। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। परंतु शाऊल जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहा, परमेश्वर के अनुशासन में नहीं रहा, उस शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठ गया और उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया और उसको सताने लगी। और वचन बताता है, जब जब दाऊद राजा अपने सितार को बजा के परमेश्वर की महिमा करता था, तब तब वो दुष्ट आत्मा उसके पास से छोड़ के चला जाता था। आराधना में छुटकारा है। हालेलुया। इसलिए हम इस गीत को गाते, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने दाऊद राजा को इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। यदि हम परमेश्वर के अभिषेक में बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताना बहुत आवश्यक है। हमें अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शाऊल परमेश्वर की नजरों में गिर गया। मुझे और आपको परमेश्वर ने खास उद्देश्य के लिए बनाया है। यदि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं तो हमारे ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठ जाता है। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति हम देखेंगे, एली को परमेश्वर ने महायाजक के रूप में रखा। और जब देखा एली परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य नहीं रहा, उसके पुत्र, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन बताता है कि उसके दोनों पुत्र परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहे। जो परमेश्वर नहीं चाहता था वो काम उन्होंने किए, निर्लज काम किए। और नतीजा क्या हुआ? एली और उसके दोनों पुत्र मारे गए। यहां पर देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, विनाश आ जाता है। और नतीजा यह हुआ
कि एली के दोनों पुत्र लड़ाई में मारे गए, और उसका समाचार सुन के एली भी मर गया। परंतु एली की जगह परमेश्वर ने सैमुअल को चुन लिया। हालेलुया। सैमुअल जब छोटा बच्चा ही था, एली से परमेश्वर ने ऐसे बात नहीं की, परंतु सैमुअल जब छोटा बच्चा ही था, 5 साल और कुछ और रहा होगा, उस समय परमेश्वर ने उसका नाम लेकर हैकल में पुकारा और कहा, सैमुअल सैमुअल। छोटा बच्चा था, आज्ञाकारिता में था। रात में, आधी रात में तुरंत उठ के चला गया और कहने लगा कि क्या आपने मुझे बुलाया है? एली ने कहा, नहीं मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा सो जा। और फिर दूसरी बार आवाज आई, सैमुअल सैमुअल, और वो फिर उठ के चला गया, तुरंत उठ के गया। और सैमुअल से फिर उसने कहा, क्या आपने मुझे बुलाया है? आपने मुझे पुकारा है? उसने कहा, नहीं मेरे बेटे। और एली समझ गया कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है, और उसने कहा, जा मेरे बेटे, अब की से यदि आवाज आए तो कहना तेरा दास सुन रहा है। और तीसरी बार फिर परमेश्वर ने उसको पुकारा, सैमुअल सैमुअल। और परमेश्वर ने इस छोटी उम्र में सैमुअल के साथ बातचीत की। भविष्य में जो कुछ होने वाला था एली और उसके बेटों के साथ, सब कुछ सैमुअल को बता दिया। छोटा बच्चा था। सैमुअल ने कहा, मेरे बेटे, एली ने कहा, मेरे बेटे मुझसे कुछ मत छुपाना, परमेश्वर ने तुझसे क्या क्या कहा है मुझे बता दे। छोटा बच्चा था, उसने बता दिया, तू और तेरा बेटा मारे जाएंगे, क्योंकि तुम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हो। अजी, जो हमें अपने जीवन में इन बातों को समझना है, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में फलवंत होती हैं। और यदि हम आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, हमारे जीवन में विनाश आ जाता है। तीसरा एक और चरित्र है बाइबल में, शिमशोन के बारे में। न्यायों की पत्री उसका 13 अध्याय, यदि 3 से 5 पद तक हम देखेंगे। मानोह की पत्नी बांझ थी, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे मनोह और उसकी पत्नी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उसने कहा, तू पुत्र जनेगी। परंतु 3 कंडीशन उसके साथ रखी, 3 आज्ञाएं उसको दी गई। उसने कहा, उस तेरे बेटे के सर पे छुरा नहीं फिरना है, छुरा नहीं फिरना। दाख मधु या दाख से बनी हुई कोई भी चीज या मदिरा मत पीना। तीसरा उसको कहा, कोई अशुद्ध वस्तु या किसी लोथ को मत छूना। और ये 3 बातें जिनको परमेश्वर ने मनोह की पत्नी को करने के लिए मना किया था, और शिमशोन को भी इन 3 बातों से अलग रहने के लिए कहा था। परंतु देखते हैं शिमशोन ने इन तीनों बातों को अपने जीवन में किया, यानी परमेश्वर के साथ वो विश्वास के योग्य नहीं रहा। जब अपनी ससुराल जा रहा था, रास्ते में उसको शेर मिला। शेर को उसने जबड़ा पकड़ के बीच में से फाड़ दिया। फिर कुछ समय के बाद जब वो अपने वापस घर लौट के जा रहा था,
उसने देखा उस शेर की पांजर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। उसने शेर की लोथ को छू लिया, उसमें से शहद निकाल के खाया और उसको खाते खाते अपने घर भी गया, अपने माँ बाप को भी दिया। माँ बाप ने नहीं जानते थे कि ये शहद कहां से लाया है, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसको कहा गया था दाख मधु मत पीना, मदिरा मत पीना, परंतु वो मदिरा पी के मतवाला हो गया। एक वेश्या के साथ उसने संगति की, दलाला के साथ, और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन इसके सर पर छुरा फिर जाएगा इसका अभिषेक चला जाएगा। परमेश्वर उसको बड़े बल के साथ सामर्थ्य देता था। न्यायों की पुस्तक यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कितने बल के साथ परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर उतरती थी। नगर के फाटकों को उठा ले जाता था। एक गधे की जबड़ी की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया। इतना सामर्थ्य, इतना बलवान पुरुष जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना, विश्वास योग्य नहीं रहा। उसने उस वेश्या को अपना पूरा हाल बता दिया। कई बार बहाने लगाता रहा, परंतु एक दिन उसने अपना पूरा हाल बता दिया। और जब वो दलीला की गोद में सो रहा था, तब उसने नाई को बुलाकर उसके सर को मुड़वा दिया। और आगे का वचन आप जानते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक सैमसन के जीवन में से उठ गया। हालेलुया। और वो शैतान का गुलाम हो गया, शैतान का कब्जा उसके ऊपर हो गया। फलस्तियों ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और वो लोगों के लिए तमाशा बन गया। उसका जीवन बर्बाद हो गया। जिसको परमेश्वर ने इतना बड़ा अभिषेक दिया, इतनी आशीषें दी, वो परमेश्वर के अनुशासन में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहा। आज जो मैं और आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर चाहता है हम अपने अभिषेक को अपने जीवन में बनाए रखें। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन में रहना चाहते हैं या शैतान की आज्ञा पालन में रहना चाहते हैं। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक साधारण व्यक्ति से उठा के एक असाधारण व्यक्ति बना दिया है। ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बना दिया है। हम परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक खास उद्देश्य रखा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, अपने कार्यों के लिए चुना है। यदि हम उसके साथ वफादार रहेंगे, तब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में बना रहेगा। ऐसा नहीं कि यदि मैं और आप परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का कार्य रुक जाएगा या परमेश्वर की सेवा रुक जाएगी। जब हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, परमेश्वर किसी दूसरे को चुन लेता है। सो परमेश्वर ने जो काम हमें करने के लिए सौंपे हैं, वो हम विश्वास की योग्यता के साथ करने पाए। यदि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो जो परमेश्वर ने मुझे और आपको अभिषेक दिया है, वो अभिषेक
हमारे ऊपर से उठ जाएगा। यदि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों में बना रहना चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक में बना रहना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना चाहते हैं, परमेश्वर की निकटता में बना रहना चाहते हैं, तो मुझे और आपको अनुशासित होकर परमेश्वर की आज्ञा पालन में अपने जीवनों को बिताना होगा। और ये जब भी संभव हो पाएगा जब हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन और बढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ समय हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना के हम परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त कर लें। नहीं, हर समय परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है निरंतर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है उसके वचन की गहराइयों में जाने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन को मानने के लिए। परमेश्वर बार बार अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। वो नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, परंतु जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं तब हमारी आशीषें हमारे जीवन से उठ जाती हैं और विनाश आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना उसके 16 अध्याय में यदि हम देखेंगे तब यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरा और आपका आदर करते हैं यदि हम उसकी सेवा करते हैं। यदि उस कार्य को, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है, हमें चुना है, हमारा अभिषेक किया है, उन कार्यों को यदि हम अपने जीवन में पूरा करते हैं हम आशीषित हो जाते हैं। और तब परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास, हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य बेटे, हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य बेटी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। और मैं और आप स्वर्ग के राज्य में बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनने पाएंगे। हमेशा हमेशा हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाएंगे। हम तो किसी योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने जब हमें चुन लिया है, कर दिया है, परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से भर दिया है। जाता था जो डर था परमेश्वर ने उसको निकाल दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने सामर्थ्य की आत्मा से परिपूर्ण कर दिया है। हालेलुया। अब मैं और आप परमेश्वर के लिए आशीषों का कारण बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर की नजर में बहुत बेशकीमत हैं और परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में हमेशा उन्नति करते जाएं, पीछे हटने वाले नहीं परंतु आगे बढ़ने वाले बने रहें। हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी उन्नति को चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की सामर्थ को बराबर बनाए रखें, उसमें बढ़ते जाएं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर,
आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें सिखाया है कि अनुशासन में रहना, आज्ञाकारिता में रहना, हमारे जीवन की आशीषों को हमारे जीवन में बनाए रखना पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता कि हम पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा पालन में रहें, आपके अनुशासन में रहें पिता, ताकि हमारा अभिषेक हम में बना रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता, आपके हर एक बेटे बेटी को तेरे पवित्र लहू में हम सुरक्षित कर देते हैं। जिन्होंने आज आपका वचन सुना है पिता परमेश्वर, आपका पवित्र अभिषेक, आपकी पवित्र उपस्थिति, आपकी सामर्थ्य हालेलुया हर एक के जीवन में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और हम आपके योग्य बने रहे पिता परमेश्वर। और जब प्रभु यीशु मसीह आप बादलों पर हमें उठाने के लिए आए, हम सब आसमान पर आपके साथ जाने वाले बन जाएं। प्रभु, आपकी प्रिय दुल्हन के रूप में हम अपने आप को आपकी इच्छा के अनुसार संभालने पाए, अपने आप को तैयार कर सके पिता परमेश्वर, ताकि हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्ग के राज्य में आपके साथ राज्य करने पाए, आपके साथ आनंद करने पाए, आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में महसूस करने पाए, और आपके साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए प्रभु स्वर्ग के राज में आपकी संगति में, आपकी महिमा में अपने समय को बिताने पाए। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, पूरे संसार में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस के रूप में पिता परमेश्वर, ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाए। दुनिया के हर व्यक्ति पिता आज प्रार्थना में है पिता परमेश्वर, चाहते हैं सब लोग अपने पापों की क्षमा मांगे। परंतु प्रभु, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो पाप हुए हैं, उनके लिए हम सबको क्षमा करें पिता। इस पूरी दुनिया को क्षमा करें, हमारे देश को क्षमा करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी आशीषें हमारे जीवनों में भरपूरी से आने पाए। पिता, एक बार फिर हम उन डॉक्टर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन नर्सेस को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन हॉस्पिटल के कर्मचारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन पुलिस वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और पिता परमेश्वर सब अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको आशीष देना प्रभु, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। जो वैक्सीन बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनको अपनी खास बुद्धि देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता इस कोरोना वायरस से ये संसार छुटकारा पा सके। जो बीमार है उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू का छिड़काव उनके जीवन में कर देते हैं। हर एक बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवनों से जाने पाए। पिता परमेश्वर को कामिल शिफा देना, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने शरीर पर हमारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए, ताकि आपके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह अपनी दया को ले लें, अपने अनुग्रह को ले लें प्रभु। हर एक विश्वासी जीवन में आपकी आशीषें बढ़ने पाए पिता। हम आपकी आज्ञाकारिता में बने रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुशासन में बने रहना चाहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हमारा अभिषेक हम में बना रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बोला और बातचीत किया है। प्रत्येक सुनने वालों को, हम सबको पिता परमेश्वर अपनी खास आशीषों से भर देना प्रभु। प्रत्येक के जीवन में उन्नति को लाना पिता, प्रत्येक के जीवन में आशीषों को लाना पिता परमेश्वर, ताकि हमारा अभिषेक हम में बना रहे और बढ़ता जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपने सारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। ये विनती आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और दुनिया के सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।